हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 की साइंस की क्लास में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव। इस चैप्टर को क्लियर करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पहले डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपको इस वीडियो के कुछ जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत क्या होती है, विद्युत परिपथ क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रो दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट आता है विद्युत। तो जब हम विद्युत की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, विद्युत क्या होती है? तो विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो आवेशों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, विद्युत है क्या? एक प्रकार की ऊर्जा ही है। आप जब इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करते हो तो लाइट लग जाती है, आप इलेक्ट्रिक स्विच बंद कर देते हो तो लाइट बंद हो जाती है। कोई भी विद्युत उपकरण को स्विच ऑन करने से ऑन हो जाता है, बंद हो जाता है, वर्क करना चालू कर देता है। आपने मिक्सचर ग्राइंडर चलाया, मिक्सर ग्राइंडर में आपने क्या कर लिया, वस्तु को जो मसाले हैं वो पीस लेते हो, तो वो ऊर्जा ही तो है जिसके कारण वो मसाले पीस जाते हैं। ठीक है, तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो आवेशों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। अब विद्युत परिपथ क्या होता है? तो विद्युत परिपथ होता है विद्युत उपकरणों, जिसे हम अवयव भी कहते हैं विद्युत के, तो विद्युत उपकरण या अवयव द्वारा संयोजित जुड़ा हुआ वह पथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया, एक सिंपल सी एक बैटरी जोड़ी है, यहाँ पर सेल जोड़ा है। यहाँ आप सेल की जगह बैटरी भी जोड़ सकते हैं। तो सेल जोड़ा है, सेल का एक हिस्सा तार की सहायता से, इसे हम संयोजक तार कहते हैं, तार की सहायता से मैंने एक प्रकार की यहाँ पर स्विच बनाई है, कुंजी बनाई है। ठीक है, जो सेफ्टी पिन की हेल्प से बनाई है। और यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दिया गया है कुंजी के दूसरे सिरे के साथ, और बल्ब का दूसरा सिरा जोड़ा है चाबी के साथ और एक वायर के साथ जोड़ा है इसको। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, कंप्लीट वापस जिसका जो दूसरा सिरा है वो वापस आकर कहाँ जुड़ रहा है, बैटरी सेल के दूसरे हिस्से के साथ जुड़ा है। तो ये पूरा एक पूरा क्या हो गया, पथ बन गया, एक पूरा रास्ता बन गया जिसके द्वारा विद्युत का प्रवाह हो रहा है, विद्युत का धारा का प्रवाह हो रहा है और बल्ब जल रही है। ठीक है, तो एक पूरा एक सर्किट है, पूरा एक पथ है जिसके द्वारा विद्युत का प्रवाह हो रहा है, इसे हम कहते हैं विद्युत परिपथ। और ये किसके द्वारा जुड़ा है? विद्युत उपकरणों द्वारा। अब ये जो विद्युत उपकरण है वो कौन कौन से हैं? सेल है, यहाँ कुंजी जोड़ी है, बल्ब जोड़ा है। तो विद्युत उपकरण भी वो उपकरण है जो कि चालक पदार्थ है, जो विद्युत को चालन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जोड़ा हुआ एक पथ है जिसके द्वारा विद्युत का प्रवाह हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। अब विद्युत धारा क्या होती है? तो विद्युत धारा होती है किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। कोई दो बिंदु है, जैसे ये सेल ही ले ली मैंने, तो सेल का एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा, इन दोनों हिस्सों के बीच में क्या हो रहा है? विद्युत का प्रवाह हो रहा है। तो विद्युत का आवेशों का प्रवाह हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसको और क्लियरली मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपको पता है कि है ना, छोटी क्लासेस में भी आपने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि पदार्थ जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। इन परमाणुओं का भी सबसे छोटा भाग जो होता है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और उसके चारों ओर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं सेंटर में होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब कोई भी दो परमाणु आपस में संपर्क में आता है तो उनमें से जो सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी भी विद्युत के चालन के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। अब ये विद्युत का चालन कैसे करते हैं इसको क्लियरली समझना एक आराम से। ठीक है, अब विद्युत का चालन कैसे करेंगे? जब भी कोई दो परमाणु आपस में क्या होंगे, निकट आएंगे, संपर्क में आएंगे, तो जो सबसे अधिक परमाणु वाला उस परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे, और कभी कभी क्या होता है किसी के पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सबसे दोनों परमाणुओं में से किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और किसी के बाहरी कक्ष में अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो क्या होता है, कोई परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और कोई परमाणु जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, परमाणुओं के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, उसी के कारण क्या होते हैं? विद्युत का चालन होता है। वही क्या कहलाता है? आवेशों का प्रवाह कहलाता है। यानी एक परमाणु से दूसरे परमाणुओं में क्या होता है? बाहरी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आवेशों का प्रवाह। तो जब मैंने कहा विद्युत धारा क्या होती है, तो विद्युत धारा इसी को कहते हैं दो बिंदुओं के मध्य आवेशों के प्रवाह। ठीक हो,
क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा कहते हैं। तो ये दो बिंदु कौन से हुए, दो पदार्थों के परमाणुओं के बीच में आवेशों का प्रवाह हो गया। ठीक है, तो अब तो ये क्लियर हो गया विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा होती है पदार्थों के बीच में आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, अब विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ क्या हो गया, मैंने आपको कहा कि विद्युत परिपथ में बहुत सारे विद्युत उपकरण आपस में संयोजित होकर विद्युत का प्रवाह किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें विद्युत परिपथ, मैंने आपको बताया था विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संयोजित एक प्रकार का पथ। अब ये जो पथ है आप वस्तुओं से मिलकर बनाते हैं ना, तो इसका डायग्राम बनाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। कभी आप बैटरी बना रहे हैं, बल्ब बना रहे हैं, कुंजी को किस तरह से प्रदर्शित करोगे, तो उसके लिए क्या होते हैं, कुछ अवयवों के प्रतीकों द्वारा हम उसको प्रदर्शित करते हैं जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ चित्र या विद्युत का परिपथ का आरेख चित्र। ठीक है, तो परिपथ चित्र के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रतीकों को उपयोग में लेते हैं। जैसे सेल है, तो सेल का साइन क्या होगा, इस तरह से एक बड़ी और एक छोटी लाइन। ठीक है, इसमें जो बड़ी लाइन होगी वो प्लस का निशान दर्शाएगी और छोटी लाइन जो होगी माइनस का निशान दर्शाएगी। इसी तरह से विद्युत बल्ब जो है वो उसको हम इस तरह से प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो प्रदर्शित करने के लिए उसके पास हमारे पास क्या तरीका होता है, इस तरह से उसका डायग्राम बना दे। ठीक है, तो डायग्राम बनाने के लिए देखना, जब हम दीप्त बल्ब यानी कि बल्ब जब जल रहा है उसको प्रदर्शित करने के लिए उसके चारों ओर दीप्त का निशान बनाएंगे, और अगर बल्ब प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो उसके लिए केवल इस तरह का साइन बनाएंगे। ठीक है, स्विच ऑन की स्थिति में हम क्या करेंगे, ये जो दो बिंदु आप देख रहे हैं इन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ना है, और स्विच ऑफ की स्थिति में हम क्या करेंगे, उसको खुला छोड़ देना है। ठीक है, इसी तरह से सेलों का संयोजन आपको क्या कहलाता है, बैटरी। हम कहते हैं ना बैटरी क्या है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, छोटे परिपथ के लिए सेल का उपयोग करते हैं, और कभी कभी हम करते हैं क्या, जो बंद परिपथ, पूरे परिपथ को अगर हमें बड़े ऊर्जा का उपयोग करना होता है तब हम क्या करते हैं, बड़े ऊर्जा स्रोत के रूप में बैटरी का उपयोग करते हैं। इस बैटरी के अंदर हम क्या करते हैं, सेलों का संयोजन करते हैं। दो या दो से अधिक सेलों का हम क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। उसी इस व्यवस्था को हम बैटरी कहते हैं। अब बैटरी के अंदर हम जब साइन बनाएंगे तो इसमें सेलों के 2 या 3 से ज़्यादा लाइनें बनेगी। ठीक है, संयोजक तार क्या होता है, संयोजक तार जिसके द्वारा हम सभी उपकरणों को जोड़ते हैं, उसे हम एक सिंपल लाइन द्वारा दर्शाते हैं। अगर इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तब हम उसे एरो की सहायता से दर्शाएंगे, इस तरह से एरो बना के, और अगर नहीं हो रहा है तो हम किसी प्रकार का कोई एरो नहीं बनाएंगे। तो ये हो जाता है आपका विद्युत परिपथ का आरेख चित्र। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहली बार नई तरीके से सीख रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही इसको पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आगे बताऊँगी कि विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं और विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वस्तुओं पर वो किस तरह से होता है। ठीक है, ओके।